हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज द स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, स्टेट्स ऑफ मैटर मीन्स मैटर का मतलब क्या होता है। कोई चीज़ जैसे मान लो ये हमारा वाटर है, ठीक है। ये क्या होता है, वाटर से आइस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। दैट मीन्स दे आर चेंजिंग दिस मैटर इज चेंजिंग इट्स स्टेट्स। सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, नाउ the white layer of snow and the flowing water in the river looks so soothing। soothing का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ईजेबल होता है, मतलब कि जो आपको जिसको आपको देखने से पीस मिलता है, सॉफ्ट एक तरह से, मतलब जो आपको आइस को एक तरह से रिलैक्सिंग मोड जैसे होता है ना, किसी चीज़ को देख के अच्छा लगता है, दैट इज़ द सूथिंग। ओके, तो जो वाइट लेयर स्नो की और जो वाटर फ्लो कर रहा है रिवर में, ये क्या दिख रहा है, बहुत ही सूदिंग दिख रहा है। ओके, नाउ यस, द क्लाउड्स इन द स्काई कैरी वाटर वेपर, सो वी कैन सी ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर इन द नेचर। तो जो क्लाउड्स हैं स्काई में, वो क्या कैरी अपने साथ, उनमें क्या होता है, वाटर वेपर होते हैं। वाटर वेपर क्या होता है, जैसे मान लो वाटर को बॉयल करते हैं तो उससे क्या होता है, वाटर वेपर्स निकलते हैं। ओके, तो क्लाउड्स में भी क्या होता है, वाटर वेपर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, बारिश होती है। ओके, तो हमारे पास क्या है, नेचर में तीनों स्टेट्स हैं, स्नो, वाटर एंड द वाटर वेपर। ओके, नाउ इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है विद द चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर। ये कैसे चेंज होते हैं, या टेम्परेचर और प्रेशर जब हमारा चेंज होगा तो प्रेशर क्या होता है, किसी भी चीज़ के ऊपर परपेंडिकुलरली मतलब आप अपने हैंड को ऊपर की तरफ स्ट्रेट करेंगे, दिस इज द परपेंडिकुलर। जैसे आपका हैंड है, मान लो ये आपका है हैंड, ये आपकी क्या होती है, परपेंडिकुलर नहीं है। अगर आप अपने हैंड को इस तरह से खड़ा कर लेंगे, मान लो, ठीक है, फिंगर्स को आपने खड़ा कर लिया तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ओके, तो क्या है, जब भी आप परपेंडिकुलरली किसी चीज़ प्रेशर को आप डालते हैं, क्या परपेंडिकुलर डालते हैं। ओके, तो जब भी टेम्परेचर और प्रेशर आपका चेंज होगा तो क्या होगा, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर होगा। अब जैसे आप क्या हैं, आप लैंड एरिया पे हो, माउंटेन्स पे जाते हो, लैंड एरिया पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है, लो प्रेशर होता है। लेकिन अगर आप माउंटेन्स पे जाते हो तो माउंटेन्स पे क्या होता है, प्रेशर हाई हो जाता है, टेम्परेचर लो हो जाता है। तभी क्या होता है, जिन लोगों को अस्थमैटिक प्रॉब्लम होती है उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है माउंटेन्स पे। ओके, अब हमारे पास क्या है, जो प्रोसेस हमारे इन्वॉल्व होते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स में, वो कौन कौन से होते हैं, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। मेल्टिंग में क्या होता है, मेल्टिंग और फ्रीजिंग किस किस के बीच में होता है, सॉलिड और लिक्विड के बीच में। अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ और क्या हुआ, आपका प्रेशर इंक्रीज करेगा। सॉलिड से जब भी लिक्विड में जाएगा, अगर मान लो आइस को आप बाहर निकालते हो तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज। फ्रीजिंग क्या है, लिक्विड से सॉलिड में चेंज होएगा और क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज एंड प्रेशर इंक्रीज होगा। अब हमारे पास क्या है, कंडेंसेशन और इवेपोरेशन किसके बीच में होएगा, लिक्विड और गैस में। ओके, अगर हम गैस से लिक्विड में चेंज करते हैं तो क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर कम और प्रेशर ज़्यादा। इवेपोरेशन क्या होता है, लिक्विड टू गैस, वहाँ पे क्या होता है आपका, टेम्परेचर ज़्यादा और प्रेशर कम। अब दो स्टेट्स और बची हमारे पास, सॉलिड टू गैस के बीच में या फिर गैस टू सॉलिड में। सॉलिड टू गैस हमारा क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है और प्रेशर कम। इन द सेम में डिपोजिशन में क्या होता है, गैस चेंज होती है सॉलिड में बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग प्रेशर। ओके, अब हमारे पास क्या है, कुछ एप्लीकेशंस दे रखी है हमारे पास इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में। स्नोफॉल और रेनफॉल, यहाँ पे क्या होती है, आपकी स्टेट्स चेंज होती हैं। ओके, वाटर साइकिल है, मेंटेन्स द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस एंड अंडर द ग्राउंड टू। जो वाटर साइकिल होती है, वाटर वेपर ऊपर जाते हैं और बारिश के फॉर्म में नीचे आ जाते हैं। ओके, यहाँ पे भी आपका क्या होता है, इस वाटर साइकिल से पानी का अमाउंट जो है अर्थ पे मेंटेन होता है। ओके, अब जो एलपीजी गैस होती है, कुकिंग गैस होती है, इसको हम जो सिलेंडर्स में भरते हैं वो कैसे भरते हैं, हम
जब हम इसको सिलेंडर में भरते हैं, फिल करते हैं, तो हमारी जो गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है सिलेंडर्स में। ओके। दूसरा क्या है, वेट क्लोथ्स ड्राई एज वाटर इवेपोरेट्स ड्यू टू द हीट ऑफ सन। अब जो आपके गीले कपड़े होते हैं, वेट क्लोथ्स होते हैं, वो कैसे सूख जाते हैं? क्योंकि जो उसमें वाटर होता है वो क्या होता है, इवेपोरेट होता है, उड़ जाता है ड्यू टू द हीट ऑफ सन। जब उस पर सन की लाइट गिरेगी, उसको गर्मी मिलेगी, तो पानी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा। ओके। नाउ द सोल्यूशन। ओके। अगर हम शुगर को वाटर में या मिल्क में डिज़ोल्व करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है। पर अगर हम मिल्क को अगर हम वाटर में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, क्या हम उसको फिर भी सोल्यूशन बोलेंगे? यस, वो भी हमारा एक सोल्यूशन ही है, लेकिन वो क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन है। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आइए आप लोग। अब हमारे पास क्या है, सोल्यूशन। मैंने आपको बताया जब भी हम किसी दो सब्सटेंस को आपस में मिक्स करेंगे तो वो क्या होता है, हमारा सोल्यूशन। अब जिसको हम मिक्स करते हैं वो क्या, सोल्यूट बोलते हैं उसको, और जिसमें मिक्स किया जाता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। हमेशा जो सोल्यूट होता है उसकी क्वांटिटी कम होती है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। मान लो शुगर है, शुगर को आप किस में मिक्स कर रहे हो, वाटर में मिक्स कर रहे हो। ठीक है। तो शुगर क्या, सोल्यूट है, एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट। और जो शुगर है उसकी क्वांटिटी क्या, सोल्यूट की क्वांटिटी क्या है, लेस है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं। सॉलिड को हम लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे। ठीक है। तो सोल्यूट क्या होगा हमारा, सॉलिड, और सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड। फॉर एग्जांपल शुगर सोल्यूशन एंड द सॉल्ट सोल्यूशन। ओके। लिक्विड को अगर हम लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, जैसे मिल्क को वाटर में या विनेगर को वाटर में, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हमारे क्या होंगे, लिक्विड होंगे। ठीक है। अब जो हर एक लिक्विड होता है वो आपस में अच्छे से मिक्स नहीं करता है। ठीक है। तो जो लिक्विड, when two liquids are mixed together and dissolve in each other completely are called miscible liquids, for example milk in water। ठीक है। जो completely dissolve हो गए वो miscible liquids, और जो completely dissolve नहीं हुए वो क्या होते हैं, immiscible liquids। जैसे ऑयल इन वाटर, जैसे पानी में अगर हम ऑयल को मिक्स करेंगे तो ऑयल क्या है, हमारा ऊपर ही फ्लोट करता रहता है, उसके मिक्स नहीं होता उसमें। दिस इज नोन एज द immiscible liquids। नेक्स्ट इज गैसेस डिजॉल्व इन लिक्विड्स। अगर हम गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे तो सोल्यूट क्या होगा, गैस, और सॉल्वेंट क्या होगा, आपका लिक्विड होगा। जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स क्या होती है, जैसे हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, ये क्या होती है, हमारी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं। एंड ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर बॉडीज। और जो ऑक्सीजन गैस होती है, जैसे वाटर होता है उसमें क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन होता है। ओके। अब गैसेस डिजॉल्व इन गैस, इसमें क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या हैं, हमारे गैस होंगे। जैसे एयर है, एयर में क्या हमारे पास गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो हमारे एयर में क्या, सारी की सारी गैसेस हैं, सारी की सारी आपस में क्या, मिक्स हैं। तो एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। ओके। तो आज के लिए इतना ही करेंगे स्टूडेंट्स, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे।